हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक्सप्लोर पीएनजी पे। और आज हम जानेंगे प्रोसेसिंग के बारे में, आउटपुट के बारे में, केएलडी के बारे में। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मॉकअप बनाने के लिए मॉकअप बनाते हैं, उसमें मॉकअप बनाया था मैंने और उसके बाद में उसका फाइनल पीडीएफ बना करके और दिखाया था आपको। तो विस्तार से नहीं बताया था, प्रॉब्लली मतलब थोड़ा सा शायद आपको समझ में ना आया हो। कुछ चीज़ें उसमें मैंने छोड़ दी थी। तो अभी क्या है कि अभी ये केवल मैं टॉकिंग कर रहा हूँ और प्रैक्टिकली मैं आपको नेक्स्ट वीक में आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा कि किस तरह से हम करते हैं। ठीक है, मतलब हमारा जो करने का तरीका वो कैसा है, तो वो चीज़ मैं आपको करके दिखाऊंगा, वो नेक्स्ट संडे को दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी हम जानते हैं प्रोसेसिंग क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, केएलडी क्या होता है। ठीक है, कोई भी प्रोसेसिंग तैयार करने के लिए, प्रोसेसिंग का मतलब पहले आप समझ लीजिए प्रोसेसिंग क्या चीज़ है, आउटपुट क्या चीज़ है। कोई भी आप आर्ट वर्क को फाइनल करते हैं अप्स लगा के, उसमें मार्के लगा के, डाई मार्के जो होता है, ठीक है, डाई कटिंग मार्का, ठीक है, जो जहाँ पे आपका क्रीजिंग जाएगा, जहाँ पे आपकी कटिंग होगी, वहाँ पे आप मार्के लगाते होंगे चारों तरफ से। कई अंदर भी लगाते हैं, कई बाहर से ही लगाते हैं, ज़्यादातर मैक्सिमम बाहर से ही लगाते हैं। ठीक है, उससे क्या है कि जो में फिनिशिंग रहती है, थोड़ा सा यदि हिलेगा तो मार्का आपका काम में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये तो खैर होगी बात। तो अभी क्या है कि मार्का उर्का लगा करके, रजिस्ट्रेशन मार्के लगा करके, ठीक है, कलर स्ट्रिप लगा करके, और आपका जो स्केल है, गेज मार्का स्केल लगा करके, ठीक है, फाइनल जो फाइल आप करते हैं, प्लेट के लिए रेडी करते हैं, उसको प्रोसेसिंग बोला जाता है कि भाई लास्ट प्रोसेसिंग तैयार कर दो। ठीक है, तो अभी क्या है कि उस फाइनल पीडीएफ को हम जब प्लेट मेकिंग वाले को देंगे, तो वो क्या है कि उसको कुछ करना ना पड़े, वो सीधे फाइल को ले और रिप कर दे, सीधे फाइल को ले और रिप करे और प्लेट निकाल करके आपको दे दे। ये है हमारा प्रोसेसिंग। आपने एक पीडीएफ बनाया, उसमें ग्रिपर नहीं लगाया, बिना ग्रिपर के मार्के वगैरह सेट किए, रजिस्ट्रेशन मार्के नहीं लगाए, कलर बार नहीं लगाया, गेज मार्का नहीं लगाया, कोई कलर स्ट्रिप वगैरह कुछ नहीं दिया, सीधे फाइल तैयार की और प्लेट मेकिंग वाले को दे दिया। तो प्लेट मेकिंग वाले से आपको कहना पड़ेगा कि भैया इसमें ये भी लगा दो, वो भी लगा दो। तो प्लेट मेकिंग वाले को तो पता नहीं है कि आपके पेपर का साइज क्या है। ठीक है, तो इसके लिए क्या जरूरी क्या है कि सब आप ही खुद से उस चीज़ को करें, क्योंकि आपको प्लेट का साइज भी पता है, मशीन का ग्रिपर भी आपको पता है। यदि नहीं पता है तो मशीन मैन से पूछिए कि भैया इसका प्लेट का साइज बताओ मुझे, मशीन का, इसका ग्रिपर कितना है वो बताओ। ठीक है, और कितना ग्रिपर पे लगाना है मुझे वो बताओ। ठीक है, वो आपको बता देगा। चेस में प्लेट जो जाता है में कि 35 mm, सब मशीनों का डिफरेंट होता है। तो 35 mm चेस में जाता है। ठीक है, लगभग 1.5 इंच के आसपास, 1.5 इंच के आसपास चेस में जाता है। किसी में कम ही जाता है, किसी में और कम 25 mm जाता है। ठीक है, तो सब मशीनों का अलग अलग है, सब मशीनों का अलग अलग ग्रिपर होता है। तो जाहिर सी बात है, सही बात यह है कि आप मशीन मैन से पूछिए कि भैया इसका ग्रिपर बता दो मुझे। यदि वो नहीं बताता है, कोई बात नहीं, आप उसका जो मशीन के साथ में मशीन की एक वो आती है गाइडलाइन, मशीन के साथ में एक बुक आता है, गाइड बुक। तो उसमें पूरा स्पेसिफिकेशन होता है, एक पेज पूरा इसी के लिए होता है कि प्लेट के बारे में। ठीक है, उसमें प्लेट की थिकनेस सब कुछ लिखा रहता है। तो आप उस पेपर को फोटोकॉपी करके अपने पास रख लीजिए और उसमें देख करके उसको याद कर लीजिए कि मेरे मशीन पे ये चलना है, ये ग्रिपर जाएगा। ठीक है, ये हो गई ग्रिपर की बात। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैं आपको बता रहा था ग्रिपर आपको नहीं पता है, तो
और ग्रिपर पता चल गया आपको। ग्रिपर पता चलने के बाद में आप क्या करेंगे, आप एग्जैक्ट वही साइज लेंगे जो आपका प्लेट का साइज है। प्लेट का साइज ले करके जो आर्ट वर्क आपने तैयार कर रखा, सपोज दैट आपके पेपर का साइज है 18-23, ठीक है, मशीन का साइज है 19-26। छोटा साइज बता रहा हूँ मैं, बड़ा साइज हमारे पास बड़ा साइज चलता है, लेकिन छोटा साइज मैं आपको बता रहा हूँ। मशीन का साइज 19-26 है और पेपर का साइज है 18-23, ठीक है, 18/23, और मशीन का साइज है 90/26 इंच में बता रहा हूँ मैं आपको ये, ठीक है। तो इसमें क्या है कि ये इसका 19-26 का जो प्लेट्स का साइज होगा वो 530, 650, 530, 650, आई थिंक मैं नहीं भूल रहा हूँ तो शायद यही है। काफ़ी टाइम पहले मैंने छोटी मशीन का काम छोड़ दिया था, अभी बड़ी मशीन पे ही हम जॉब देते हैं। तो 530, 650, 530, 650, ये mm में साइज है। 530, 650 mm ये प्लेट का साइज होगा आपका 19-26 के मशीन का, ठीक है। और इसका ग्रिपर होगा 1.5 इंच, 38 mm, 38 mm, ठीक है। इसका ग्रिपर जो होगा 38 mm होगा। कई 1.5 इंच भी लगाते हैं, कई 2 इंच भी लगाते हैं। तो वो क्या है कि जॉब के ऊपर डिपेंड करता है, जॉब आपका पेपर कैसा है, जॉब कैसा है, ठीक है। लेकिन 38 mm स्टैंडर्ड है, 1.5 इंच स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको 1.5 इंच लेना है। 530, 664, 18-23 का पेपर है आपका। 18-23 में आपने जॉब लगाया, सबसे पहले आप 18-23 का एक साइज बनाएंगे, उसमें अपने आर्टवर्क, जो आपने आर्टवर्क बना रखा है, जो आपने ड्राइंग बना रखी है, 18-23 पे सेट करेंगे, ठीक है। 18-23 पे आपने सेट कर लिया ड्राइंग। की लाइन, ध्यान रखिएगा, की लाइन होना चाहिए आर्टवर्क में। आर्टवर्क में यदि की लाइन नहीं है, की लाइन मीन्स डाई लाइन, KLD, ठीक है, डाई लाइन आर्टवर्क में होना चाहिए। तब जा करके आप कोई भी आर्टवर्क बनाते हैं, सबसे पहले की लाइन बनाते हैं, उसके बाद में की लाइन बनाने के बाद में उसके ऊपर आप ड्राइंग बिठाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। ड्राइंग बिठाने के बाद में उसको अप्रूवल लेते हैं, अप्रूवल लेने के बाद में अप्रूवल मिल जाता है, फिर उसको आप उस ड्राइंग को सेट कर देते हैं, ठीक है। जो की लाइन है, की लाइन के ऊपर आपने आर्टवर्क रखा और उस की लाइन को आपने अपसिंग कर दी, स्टेप एंड रिपीट कर दिया, ठीक है, स्टेप एंड रिपीट, ठीक है। आपने 18-23 पे बिठा दिया। 8 हफ्स आए, सपोज आपके जो जॉब में 8 हफ्स आए पेपर, सॉरी, आपके जो पेपर साइज है उसमें 8 हफ्स आए 18-23 पे। 1 2 3 4 ऊपर 4 नीचे, ठीक है, 8 हफ्स आए। 8 हफ्स में आपने क्या किया, जो आपने की लाइन ले रखा, की लाइन पे मार्के लगाएंगे, डाई मार्का, जो क्रीजिंग मार्का और कटिंग मार्का दोनों लगाएंगे। एक कलर होगा, रजिस्ट्रेशन कलर होगा, रजिस्ट्रेशन कलर ही यूज करिए आप। ब्लैक कलर का ही बोलते हैं ब्लैक कलर, लेकिन ब्लैक कलर सिंगल कलर में क्या है कि एक प्लेट में आपका आएगा, दूसरे प्लेट में मार्का नहीं दिखेगा। तो क्या होगा इससे ये होगा कि जो मशीन में होगा थोड़ी सी उसको दिक्कत होगी। वो क्या है कि एक प्लेट से कितना वो करेगा, तो चारों में रहेगा, तो क्या है कि आप रजिस्ट्रेशन मार्का लगाना भूल भी जाते हैं, तो आपका जो डाई मार्का है, कटिंग मार्का, उससे क्या है कि वो रजिस्टर कर लेगा कलर को, ठीक है, कलर को रजिस्टर्ड कर लेगा उस मार्के से। प्लस पॉइंट ये रहेगा आपके लिए। तो आपने डाई मार्का लगा दिया चारों तरफ जॉब के, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन मार्का लगाना है। रजिस्ट्रेशन मार्का फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जॉब के हमेशा सेंटर में होना चाहिए। सेंटर मीन्स आपका जॉब लग गया 18-23 के अंडर, 18-23 के अंडर कितना लगाया आपने, 17/22, ठीक है। 17/22 में आपने जॉब फिट कर दिया। अब जो 17 वाला हिस्सा होगा वो तो आपका ग्रिपर हो गया। जो 22 वाला हिस्सा है वहां पे आप रजिस्ट्रेशन मार्का लगाएंगे। जॉब से
5 mm आउट, 5 mm इधर से आउट। जो आपका कटिंग लास्ट कटिंग मार्का है उससे 5 mm इधर आउट, 5 mm इधर आउट। रजिस्ट्रेशन मार्का आपने रख दिया। जॉब आपका जो है वो है 22 पे। 22 का आधा कितना हुआ? 11 इंच पे आप मार के रखेंगे, ठीक है। इधर से ऊपर से 11, नीचे से 11, सेंटर में मार्का, ठीक है। जॉब के सेंटर में मार्का रहेगा और इधर से जॉब आपका सेंटर में रहेगा, ठीक है। इससे क्या होगा, सेंटर में लगाने से बेनिफिट ये होता है, सेंटर में मार्के लगाने से जब मशीन मैन है वो पेपर का सेंटर चेक कर सकता है उस मार्के से, ठीक है। इसमें क्या है कि आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। मशीन मैन को दिक्कत नहीं होगी, जो डाइप कटिंग वाला है उसको दिक्कत नहीं होगी। कई जगह ये आपके लिए फायदेमंद होगा, ठीक है। ये हो गया रजिस्ट्रेशन मार्का और डाई मार्का आपने लगा दिया। उसके बाद में आप गेज मार्का लगाइए। गेज मार्का फ्रेंड्स जॉब के हिसाब से लगता है। कई क्या है कि यदि आपका डुप्लेक्स है तो डुप्लेक्स में राइट साइड लगेगा, ठीक है। और यदि आपका कोरिगेशन है, उल्टा चलना है, जॉब उल्टी तरफ से कटना है तो लेफ्ट साइड लगेगा गेज मार्का, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं आपको राइट वाला बताता हूँ। राइट साइड में आप गेज मार्का लगाइए, ठीक है। डुप्लेक्स पे राइट साइड में गेज मार्का लगाइए और कोशिश कीजिए कि डाई वाले से पूछ करके या मशीन वाले से पूछ के कि भैया गेज मार्का में किस साइड लगाऊं, लेफ्ट या राइट। जो भी आपका प्रोडक्शन सुपरवाइजर है उससे आप पूछ लीजिए, जो भी आपका ओनर है उनसे पूछ लीजिए कि गेज मार्का मुझे लेफ्ट रखूं या राइट रखूं। और सबसे अच्छी तरीका यही होगा कि ओनर को भी इतना पता नहीं रहता, तो आप कोशिश कीजिए मशीन वाले से पूछने को, क्योंकि करना उसने ही है प्रिंटिंग वाले को। तो प्रिंटिंग जो मशीन चलाएगा उससे पूछिए और जो डाई चलाएगा उससे पूछिए कि भैया गेज मार्का किधर रखना है इस जॉब में, ठीक है। फॉर्मूला से उससे पूछ लीजिए कि भैया तुम्हारा डाई उल्टा चल रहा है इस जॉब में तो इधर रखना है, और सीधा चल रहा है तो इधर रखना है। दो ही तरीका है गेज मार्का रखने का, ठीक है। तो 2 तरीके आपने नोट कर लीजिए कि मुझे इस जॉब में इधर रखना है, इस जॉब में इधर रखना है, ठीक है। ये हो गया गेज मार्के का। गेज मार्का कहाँ लगेगा? गेज मार्का ग्रीपर से 60 mm ऊपर और 4 mm बाहर। जो कटिंग मार्का है आपका, कटिंग मार्के से 4 mm बाहर की तरफ से आपका जो गेज मार्का है, गेज मार्का वो लगेगा। गेज मार्के का बेनिफिट क्या है वो मैं बता देता हूँ। मशीन मैन के लिए होता है वो क्या है कि जब मशीन पे पेपर मशीन पे जब चलता है तो गेज मार्का क्या काम करता है। आपका पेपर यदि 2-4 mm अंदर बाहर है ना, तो वो क्या है कि वो गेज मार्का अंदर बाहर होता जाएगा। प्रिंटिंग पे मशीन पे पेपर चल रहा है और वो पेपर छोटा बड़ा है तो गेज मार्का उस हिसाब से प्रिंट होगा, तो मशीन में देख लेगा यार पेपर छोटा है उसको अलग कर दो। और तुम्हारा ये क्या है जो सॉर्टिंग करेगा वो भी उसको देख के अबे ये तो थोड़ा सा आउट है पेपर को, वो अलग कर देगा। तो उसमें क्या है कि डाई वाले को भी इजी हो जाएगा। डाई वाला क्या है कि बार बार उसे डाई छेड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहली सॉर्टिंग हो गया, पहली प्रिंटिंग वाले ने उसको अलग कर दिया, तो वो क्या है कि डाई वाले के पास जाएगा, तो डाई वाले के पास इजिली वो एक फर्मा आपका क्या है कि 2 mm अंदर को है, एक फर्मा 2 mm बाहर को है, तो 2 फर्मे बन गए। 2 बार में वो क्या करेगा कि एक बार में इसे चला दिया, एक बार में इस पे हल्का सा पेपर को इधर मार करके चला दिया। ये डाई के लिए बेनिफिट है, ठीक है। ये हो गया गेज मार्के का। गेज मार्का कैसे लगाना है? रीपर से 60 mm ऊपर और 4 mm बाहर को, लास्ट कटिंग लाइन से 4 mm बाहर को, ठीक है। गेज मार्का लगा दिया, रजिस्ट्रेशन मार्का लगा दिया और डाई कटिंग मार्का लगा दिया, ठीक है। ये हो गया। अब आपको लगाना है कलर बार, ठीक है। कलर बार देखिए, कलर बार जॉब के हिसाब से लगता है। कलर बार
कलर स्ट्रिप होती है पूरी, उसमें कलर की सीक्वेंस होती है, वो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा स्पेशल, कलर की सीक्वेंस कितनी रखी जाती है और क्यों होता है वो, उसके लिए स्पेशल मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो अभी आप समझ लीजिए, आप यदि गूगल पे सर्च करेंगे कि कलर बार, रजिस्ट्रेशन कलर बार फॉर आउटपुट या फिर जो भी है रजिस्ट्रेशन कलर बार सर्च करेंगे तो आपको काफ़ी सारा मिलेगा। उसमें एक स्ट्रिप चलती है, उसमें रेशो होता है परसेंटेज के हिसाब से, साइन इतना %, मैजेंटा इतना, येलो इतना, ब्लैक इतना, उसी हिसाब से वो हो करके एक सॉलिड होगा और उसके बाद से वो कंटिन्यू चलता है। ठीक है, उसमें क्या है कि कलर फ्लो पता चलता है, मशीन का जो कलर जो है ऊपर से नीचे की तरफ गिरता है तो कलर फ्लो उससे पता चलता है कि मेरा मशीन, और सबसे वहाँ पे कामयाब रहता है ये, जहाँ पे मशीन आजकल नई टेक्नोलॉजी वाली है, वो क्या करते हैं उसी कलर बार को रीड करवा देते हैं और उसी कलर बार के हिसाब से आपका जो वो प्रिंट होता है। ठीक है, ये हो गया कलर बार का। अब आपका आ गया क्या चीज़, डाई मार्का हो गया और आपका रजिस्ट्रेशन मार्का हो गया, गेज मार्का हो गया, कलर स्ट्रिप लगा दिया आपने। अब क्या करना है, आपने जो 22-23 पे 18-23 पे आपने पेपर पे ये सब लगा दिया, फाइनल हो गया। उसके बाद आपको ग्रीपर लगाना है। प्लेट का साइज क्या है, 530/664, मैंने 650 बोला था, सॉरी। सो फ्रेंड्स, आपने जॉब लगा लिया, ठीक है, तो पेपर साइज पे 18-23 पे आपने सेट कर लिया। उसके बाद में आप क्या करेंगे, प्लेट साइज जो 530/664, मैंने 530/650 बोला था, सॉरी, 530/664, अभी मुझे ध्यान आया, 530/664 उसका साइज होता है प्लेट का, 19-26 मशीन का। ठीक है, 19-26 मशीन के प्लेट का साइज होगा 530/664 और ग्रीपर जाता है उसमें 1.5 इंच। ठीक है, तो वो आपने कर लिया। अभी क्या है कि अब दूसरा लेआउट बनाएंगे आप, 530/664 mm का एक लेआउट बनाएंगे, एक साइज लेंगे, पेज साइज। ठीक है, उस पर क्या करेंगे, आपने जो जॉब बना रखा 18-23 का, उस साइज के ऊपर आप उसको रखेंगे। उसमें क्या करेंगे, नीचे जहाँ पे ग्रीपर है आपका, नीचे की साइड से, जैसे आप जहाँ से आप ग्रीपर लगाएंगे 664 की तरफ से नीचे 530 की तरफ से आपका ग्रीपर होगा। ठीक है, तो जो बड़ा हिस्सा होगा ना, कभी भी ध्यान रखिएगा, जो आपका लेंथ, हाइट नहीं, लेंथ, जो आपका बड़ा हिस्सा होगा, ठीक है, वो आपका ग्रीपर में जाता है, समझ गए। जो आपका बड़ा, कहते हैं, तो बोलने का कई तरीका होता है, छोटे हिस्से की तरफ से ग्रीपर लगता है। तो अभी क्या है कि मैं आपको बड़े की तरफ से बता रहा हूँ, 23 की तरफ से, ऐसे नहीं ऐसे गलत हो जाएगा, 18-23। ठीक है, तो अब आपका 18 की तरफ से आपका ग्रीपर है, 23 की तरफ से नहीं है, 18 आपका ग्रीपर है। इधर क्या है, आपका क्या कर रहे हैं, 530/664 की तरफ से, 664 की तरफ से आप ग्रीपर लगा रहे हैं। ठीक है, तो 664 की तरफ से आपने ग्रीपर लगाया, कितना रखा, 1.5 इंच। वहाँ पे आपने जॉब सेट किया, 18-23 का जो साइज है, वो आपका जो ये प्लेट का एज है, एज से 1.5 इंच ऊपर करके आपने जॉब ये लगा दिया। ठीक है, अभी इस जो नीचे 1.5 इंच बचा है, उसमें एक पट्टी लेंगे रजिस्ट्रेशन कलर की, ब्लैक कलर की, 0.5 इंच, 12.7 mm, 12.7 mm का एक पट्टी लेंगे। कितना, उसका जो लेंथ होगा वो कितना होगा पट्टी का, हाइट तो होगा आपका 0.5 इंच, ठीक है, और लेंथ होगा आपका 664 mm आपका लेंथ होगा। ठीक है, हाइट आधा इंच और 664 आपका लेंथ। पट्टी लेंगे, रजिस्ट्रेशन कलर उस पर फिल करेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा ये मैं बताता हूँ।
रजिस्ट्रेशन कलर की फिल करेंगे। सभी प्लेटों में सॉलिड कलर की एक पट्टी बनेगी आधा इंच की। उससे क्या होगा कि मशीन में इनको पता चल जाएगा कि भैया मेरा ग्रीपर इधर से है, जहां पे आपने कलर दिया है वहां से आपका ग्रीपर आपने लगा रखा। ये आप एक स्टैंडर्ड बना लीजिए कि मुझे यहाँ पे एक पट्टी देनी है, ठीक है। उससे मशीन मैन को भी आपसे पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार मशीन मैन आपके पास नहीं आएगा कि भैया ग्रीपर किधर है। या फिर आप लिख दीजिए, एक एरो बनाइए, वहां पे लिख दीजिए ग्रीपर। वो थोड़ा सा अटपटा सा लगे, स्टैंडर्डाइज में नहीं आता वो। एक पट्टी बनाइए, सीधे फॉर्मूला है, सीधा फॉर्मूला है, कोई झंझट नहीं है, ठीक है। ये आपका पट्टी बनाया, उसके बाद में आपने ग्रीपर, अब क्या है कि एक लाइन बनाएंगे 0.6 mm, सॉरी 6 mm बोल दिया मैंने, 0.6 pt का, 0.6 pt का एक लाइन बनाएंगे। 1.5 इंच पे उस लाइन को आप लगा देंगे कि मेरा ग्रीपर 1.5 इंच पे मैंने लगा रखा है। ये आपका प्लेट का साइज हो गया और यहाँ पे आपका ग्रीपर यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। प्लेट के एज से 1.5 इंच जो है ऊपर उठा करके दोनों कॉर्नर पे 664 की तरफ दोनों एज पे लेफ्ट एंड राइट एज टू एज मिला करके उस लाइन को जितना लंबा हो सकता है, जॉब से 4 mm, 5 mm, 12 mm पीछे करके आप उस लाइन को लगा दीजिए। उस लाइन से ये होगा कि वो बंदे जो मशीन मैन होगा वो समझ जाएगा भैया मेरा 1.5 इंच का ग्रीपर है, ठीक है, या फिर 2 इंच का ग्रीपर है जॉब के हिसाब से। तो वो क्या है कि आपका एक स्टैंडर्ड बन जाएगा। आप जब भी जॉब बनाएंगे तो वो आपका एक स्टैंडर्ड होगा, उसे आप फॉलो कीजिएगा, ठीक है। ये हो गया लाइन का और स्ट्रिप का, ठीक है। इसके बाद आपने जॉब लगा दिया है, दोनों काम कर दिया है। अब क्या करेंगे, आप एक लाइन लिखेंगे जॉब के बारे में कि मेरा ये फला जॉब है, इतने ग्राम का, और इतने जो भी जॉब आपने फाइल नेम दे रखा है। फाइल नेम कोशिश कीजिए जॉब में आर्ट वर्क में जो नाम हेडिंग है, जो हेडर है, जो ब्रांड नेम है, जो प्रोडक्ट नेम है, जो प्रोडक्ट नेम को आप फाइल नेम दीजिए, प्रोडक्ट नेम को फाइल नेम, और कितने ml का, यदि आपका कंटेंट ml में है या फिर कुछ टैबलेट्स वगैरह है या कुछ और भी है, कुछ भी है तो लीटर में है, कुकर का है या फिर शूज़ वगैरह का है तो शूज़ वगैरह का आप दे सकते हैं। उनका एक नाम होता है, रिलैक्सो इतने नंबर का है, एक कोड होता है उनका, तो उस कोड को आप लिख दीजिए। उससे क्या है कि आपको तुरंत उसे सर्च करने में आसानी होगी। आप उसे केवल आपको ध्यान रखेगा कि यार उस कोड का आपका पीओ आ रखा है, इस कोड लिख के आएगा, पीओ भी कोड लिख करके आएगा, फाइल जो हार्डवर्क है उस नाम से आएगा, तो उसको फॉलो कीजिए। उस नाम को लिखा, किस डेट को आपने बनाया वो लिखा, कितने कलर का जॉब है ये लिखा, ठीक है। और इसमें डाई नंबर कोशिश कीजिए प्रत्येक डाई में डाई नंबर देने की। इससे क्या है कि आपको सहूलियत होगी और डाई वाले को सहूलियत होगी। वो कभी भी डाई ढूंढने जाएगा तो यार देख लेगा वो प्रिंट हो रखा जॉब, इसमें 580 नंबर की डाई है, 440 नंबर की डाई है, वो तुरंत 440 नंबर की डाई उठा करके ला करके चला लेगा, समय की थोड़ी बचत होगी, ठीक है। तो डाई नंबर लिख दिया, डेट लिख दिया, कलर कितने कलर का है वो लिख दिया, ठीक है। और यही 2-3 चीजें हैं जो आप उसमें लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको जो सही लगता है अपने जॉब के हिसाब से आप वो लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो प्रिंट नहीं होगा, केवल वो ग्रीपर में रहेगा, प्लेट ग्रीपर में। जॉब में भी आप लिख सकते हैं साइड से, जो जॉब है आपका 18-23 का पेपर है, 18-23 में आपने 22 पे आपने जॉब बना रखा, तो 23 की तरफ से 1-1 इंच जगह बचा हुआ है, तो उसमें आप थोड़ी जगह पे आप वो
लिख सकते हैं, वो जो मैटर आपने यहाँ लिखा नीचे, वो मैटर को आप उस पर पेपर पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि प्रिंटिंग वाले को भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, डाई वाले को भी, सबको अपना इजीली पता चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रीपर का। आपने ग्रीपर लगा दिया, जॉब सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये फाइल तैयार होगा ना, ये पीडीएफ तैयार होगा, इस पीडीएफ को आप क्या बोलेंगे, इस पीडीएफ को आप क्या बोलेंगे, जो फाइनल पीडीएफ आपने तैयार कर दिया है, इसको क्या बोलेंगे, इसको प्रोसेसिंग बोलेंगे। प्रोसेसिंग इसकी कर दी, बोनर पूछेगा प्रोसेसिंग कर दी, हाँ जी प्रोसेसिंग मैंने कंप्लीट कर दी, आउटपुट मैंने लगा दिया, फाइल मैंने रेडी कर दिया। कई वर्ड है, जहाँ पे आप जाएंगे अलग वर्ड सुनने को मिलेगा। मतलब यदि कहते हैं ना कि हर 10 किलोमीटर पे या कितने किलोमीटर पे, 50 किलोमीटर पे पानी का स्वाद चेंज हो जाता है, तो वैसे बोलने का लहजा भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो प्रत्येक, अब मेरे घर में यहाँ पे उत्तराखंड में या फिर कहीं भी आप चले जाइए, नॉर्थ इंडिया में क्या बोलते हैं, रोटी को रोटी ही बोलते हैं, साउथ में चपाती बोलते हैं, कहीं पे ब्रेड बोलते हैं। ठीक है वो रोटी। ठीक है, तो बोलने का लहजा तरीका तो चेंज हो गया। हमारे यहाँ ये क्या कहते हैं, पानी बोलते हैं, कहीं नीर बोलते हैं, कहीं वाटर बोलते हैं, तो बोलने का लहजा आपका चेंज हो गया। तो वैसे ही आप कहीं भी, मतलब एक प्लेस में आप काम करें, कहीं एक जगह काम कर रहे हैं आप, यहाँ पे क्या है कि उसको प्रोसेसिंग कर दो, आउटपुट लगा दो, स्टेप एंड रिपीट कर दो, फाइनल कर दो, जॉब रेडी कर दो, रिपिंग के लिए तैयार कर दो। अलग अलग बोलने का लहजा है। ठीक है, तो ये फाइल आपकी तैयार हो चुकी है। इस फाइल को आप सीधे प्लेट वाले को दीजिए, बोलिए कि भैया ये प्लेट निकाल के दे दो मुझे। उसको ये बोल देना है कि भैया इस फाइल में कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, सीधे आपको रिप करना है। प्लेट वाले को भी इजी हो जाएगा और तुरंत रिप करके आपको प्लेट दे देगा, उसे काम नहीं करना पड़ेगा। यदि वो काम करेगा तो क्या है कि वो 2 घंटा 1 घंटा एक्स्ट्रा ले लेगा। आपको अर्जेंट है और आपने 1-2 घंटे उसको और दे दिए तो हो गया कल्याण, है ना। तो अभी क्या है कि हमें फास्ट करना है, तो खुद से करके उसको दे देंगे, जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये रही हमारी प्रोसेसिंग वगैरह की, लगाने की, कैसे लगाते हैं, क्या करते हैं। तो ये मैंने आपको समझा दिया है प्रोसेसिंग क्या होता है। ठीक है, और आउटपुट क्या होता है। आगे भी आपको जैसे लगता है कि हाँ मुझे ये जानना है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं उसके ऊपर स्पेशली वीडियो बनाऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, और आगे हम जानेंगे कि प्लेट में ग्रिपर कैसे लगाते हैं, बारीकी से समझाऊंगा मैं आपको। की लाइन, KLD है, और डाई लाइन, आर्टियोस्केड है, कई चीज़ें बोलने का तरीका है। तो ये चीज़ भी मैं आपको सिखाऊंगा कि की लाइन कैसे लगाएंगे, और इसमें पूरा तरीके से आपको बताऊंगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अभी क्या है कि थोड़ा सा धीरे करके, अभी मेरा इतने सब्सक्राइबर भी नहीं है। जब जैसे जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो थोड़ा मन को अच्छा लगता है कि यार सब्सक्राइबर बढ़ रहा है। अभी 35 कुछ समथिंग सब्सक्राइबर हैं, जो कि मेरे खुद के रिलेटिव हैं। तो जब तक लगता नहीं है कि नीड है, लोगों को ज़रूरत है, लोगों को, मेरे दोस्तों को ज़रूरत है, तब तक यार मैं कैसे बनाऊं वीडियो, है ना। तो खुद से अंदर से कहता है यार मैं बना तो रहा हूँ, लेकिन क्या जिनको ज़रूरत है उन तक पहुँच रही है ये वीडियो। अभी क्या है कि किसी दोस्त ने कमेंट करके बोला था मुझे कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो मैंने ये वीडियो बनाया है। तो यदि कुछ त्रुटि रह गई हो तो उसको मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जिन्हें सीखने की इच्छा है, ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है, तो उन्हें शेयर कीजिए। ठीक है।
फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।